तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये मुनिदा जनाः। समाधान का बात चल रहा था, मन को कैसे लक्ष्य वस्तु में स्थिर रखा जाए। पहले तो उसको जहाँ पर नहीं रहना चाहिए वहाँ से उद्धार करना चाहिए। जो कलेक्ट द माइंड। प्रत्याहार जिसको कहलाता है। मन बिखरा हुआ है, मन को कलेक्ट करके एक जगह में लाना पड़ेगा। प्रत्याहार लाने के बाद फिर धारण करना पड़ेगा, नहीं तो फिर भग जाएगा। धारण करने का नाम ही तो समाधान। तो उसको उपाय हम लोग चर्चा कर रहे थे वेदांत सार ग्रंथ अनुसार। निगृहीतस्य मनसः शब्दादौ तद अनुगुण विषयेभ्यः च समाधि समाधानम। तो श्रवण मनन निधिध्यासन ये अथवा इसको आनुषंगिक विषय स्थापन करना। अनुगुण विषय, तो आनुषंगिक विषय में क्या होता है? शास्त्र पाठ, अध्यापन, चर्चा, गुरु सेवा, आश्रम सेवा इत्यादि, अथवा मन को साधन के माध्यम में संयत करना। तो मन का प्रधान जो असुविधा है कि मान बढ़ाई, अहंकार हमारे सहजात प्रवृत्ति है। We want to inflate ourselves। दो उपाय में, एक by lowering others and another by elevating ourselves। दोनों उपाय, मतलब औरों के तुलनामूलक रूप से हमें उच्च करना, या हम स्वयं उच्च हो जाए अथवा औरों को दबा के हमें उच्च दिखाई पड़े। औरों को दबाना मतलब दोष दर्शनम, छोटा करना किसी को, वो दोष, सबके भीतर दोष होता है। तो परच्छिद्र प्रकटीकरण। एवं दूसरा है कि स्वयं को मानी समझना, अपने को गौरव प्रदान करना। जो रविंद्रनाथ ठाकुर कहते हैं, निजेरे करिते गौर अवदान, निजेरे केवली करी अपमान। আপনারে শুধু ঘেরিয়া ঘেরিয়া ঘুরে মরি পলে পলে, আমার माथा নত করে दाओ हे তোমার चरण धूलार तले। ये भक्त का अप्रोच है। भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं ताकि हमारा मान अहंकार आदि घट जाए। लेकिन ज्ञानी का जो साधन है वह है
विचार के माध्यम से अमानित्व का पालन करना। तो क्या विचार करना है? विचार करना है कि जैसे कि हमारा मन दोष दर्शन बिना रह नहीं सकते हैं, तो श्री महाशय जी कहते हैं दोष दर्शन करना ही तो अपना दोष दर्शन करो, अपना दोष हटाओ। और दूसरा है कि अगर मान बढ़ाना है तो औरों को मान बढ़ाओ। यू कैन नॉट स्टे विदाउट इन्फ्लेटिंग समथिंग। Instead of inflating ourselves, we better inflate others. औरों को जो दोष है वो इग्नोर कर दिया जाए और औरों का जो गुण है उसको हाईलाइट कर दिया जाए। यही बात है जो तुलसीदास जी जो रामचरितमानस में कहते हैं, सबहु मानी प्रद आपू अमानी। और सब मानने पर है, मैं दीनहीन हूँ। यही सी एटीट्यूड रहेगा तो हमारा स्वयं का मान घट जाएगा और औरों को मान देखते हुए हम भी आगे बढ़ेंगे। यही है रहस्य कि अमानित्व पालन करने के लिए औरों को मान प्रदान करना। इसलिए चैतन्य देव वो वैष्णव धर्म में जो मंत्र पालन करना है उसने पहले ही लिख दिया कि त्रिनाथ अपि सुनीचेन तरोरिव शेषनुना अमानीना मानं देना कीर्तन्य सदा हरि। तो हमारे जीवन का लक्ष्य है ईश्वर प्राप्ति। जब तक हम दीनहीन नहीं होकर ईश्वर के चरणों में नहीं पहुंचते हैं तब ईश्वर को कृपा करके ग्रहण करने में असमर्थ हो जाएगा। तो समर्पण होना चाहिए। समर्पण अगर हम माथा ऊंचा करके जाए समर्पण का एटीट्यूड नहीं होगा। लेकिन जब हम औरों को मान देते हैं तब हम देखते हैं कि औरों को तुलनामूलक से मेरा कितना कमियां है, टू फाइंड फॉल्ट। तो औरों को मान देना जरूरी है। तो इसे बताया अमानिनांग मानन देना। ये समझना पड़ेगा जब साधक साधन भजन करते हैं वो स्वाभाविक मानना पर हो जाते हैं। इट्स नॉट दैट इज फॉल्स ईगो। लेकिन अपना जो मान बढ़ाए उसको घटाने के लिए औरों को मान देना चाहिए। तो सबके भीतर गुणावली है। अगर औरों को गुण दिखा जाए तो हमारा गुण अपने को देखने में संकुचित हो गया। वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड और नेगेटिव एटीट्यूड। अगर कोई भी ऊपर से कुछ आए संसारिक जो वो उसके भीतर जितना हो सके कि औरों को मान बढ़ाई देना है। अमानी न मानन देना। जैसे हम देखते हैं ठाकुर के जीवन में स्वयं भगवान का अवतार है, लेकिन दक्षिणेश्वर में कोई भी आ जाए उनकी इतना मान बढ़ा देता है एज इफ दे आर वेरी ऑनर्ड गेस्ट। बैठी बैठी उसका आसन दिया जाए, उनको तम्बाकू दिया जाए, पानी दिया जाए। एवरीबॉडी इज टू फील रिलेटेड। अरे हम तो वीआईपी है यहाँ पर। ऑर्डिनरी पर्सन ठाकुर की सबको मान बढ़ाई दे देते हैं। वो तमुक लेंगे, तमुक अपने बना के लाते हैं एज इफ ही इज ए सर्वेंट। एवरीबॉडी इज टू फील वेरी रिलेटेड एंड एक्साइटेड। तो ये दूसरों को मान देने के माध्यम से हमारा अपना मान ही बढ़ता है। ये सीक्रेट है। अगर अपने को अगर बड़ा करेंगे, अपने को मानी समझ में, उसमें आपको फॉलोअर भी कम होगा। तो आपका जो गुनावली है वो तो आपका साथ रहेगा, लेकिन उसके साथ आपका कोई स्वाभाविक मानीपन नहीं होना चाहिए। मानीपन होने से
हम ईश्वर से दूर हो जाएंगे, यही मुश्किल है। तो ईश्वर से जुड़े रहने के लिए हमें अमानित्वम अभ्यास करना पड़ेगा। अमानित्वम अभ्यास करने के लिए सहज पंथा है औरों को मान देना। जो पवारी बाबा के जीवनी हम देखते हैं, पवारी बाबा के जीवन में ये कहा गया है कि एक चोर आके उपस्थित हुआ रात में चोर आके उपस्थित हुआ तो दूसरे आदमी के पास जाने से क्या करेगा, उसको मार के भगा देगा। पवारी बाबा हाथ जोड़ करके उनको आप्यायन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे, आइए 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 आप पधारिए, नो फुल्ली वेल, तब उसको तम्बाकू लीजिएगा। जो व्यक्ति आए हैं साधारण व्यक्ति, उसको मान बढ़ाई देते हैं। तो ये जो पवारी बाबा को वहाँ पर जो चोरी करने के लिए आए हैं उसको बैठा के उसको कहते व्हाट कैन आई डू फॉर यू, उसको मान बढ़ाई देते। तो आपने को जो छोटा किया, आपने को जो छोटा किया, हम सोचते हैं हम तो छोटा बन जाएगा, नहीं, आपने को छोटा करने से भी बड़ा बन जाता है। स्वामी विवेकानंद की एक कविता है, নিজেকে যে বড় বলে বড় সেই নয়, নিজেকে যে ছোট বলে বড় সেই হয়। जो अपने को छोटा समझता है, जो आप लोग को अवज्ञा करते हैं, उसका मान बढ़ाई देके रख दीजिए, तो आपको मान बढ़ाई बढ़ने से आपका जो साधन है वो संपूर्ण हो जाएगा। आप निश्चिंत में भगवान का नाम करते रहते, और जो आपको उपलब्धि होगा आपको बस रखिए, बाद में फोन करके बता दें। ये जो अमानित्वम, ये अत्यंत महत्वपूर्ण डिसिप्लिन है। जब ये अमानित्वम हमारे जीवन में प्रतिष्ठित हो जाएगा तब हमारा मन स्वभावतः ही ईश्वरमुखी हो जाएगा। ईश्वर के और हमारे बीच में जो अहंकार का प्राचीर हमें दूर कर देते हैं, और मान बढ़ाने से हमारा प्राचीर और स्फीत हो जाता है, ज़बरदस्त हो जाता है। जब दूसरों को मान देते हैं तब धीरे धीरे वो प्राचीर क्षीण होते जाएंगे, एवं आखिर में वो प्राचीर हम लोग विकास हो जाएगा। तो हम अपना स्वरूप ऐसे ही समझ लेंगे, अपने को मान बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जब हम औरों को मान देते हैं तब हमारा अपना प्रशंसा मर्यादा भी बढ़ता है। लेकिन सावधानता है कि दूसरे से जो सम्मान पाने के लिए आपने को हम नहीं समझता, वो भी उल्टा हो जाएगा। जो दूसरे को जैसे हो रहा है वैसे दे दीजिए, ताकि ये लोग कर सके, वही 500 ग्राम करके वही आपको सबको देगा। तो अभी तो दूसरे को बढ़ाने का माध्यम से हम अपना ही हित कर रहे हैं, ये सीधा बात है। तो ये जो अमानित्वम, ये है तद अनुगुण विषय मन को एकाग्र करना, भगवतमुखी करना, लक्ष्यमुखी करना। इसके आगे भी हम बोले हैं 20 वो डिसिप्लिन है, पदम वित्तम इत्यादि, वो आगे हम चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज मंगलवार का अवसर है, तो संध्या आरती के उपरांत हनुमान चालीसा होगी, लिपि दिया जाएगा। हम लोग सब एकत्र होकर हनुमान चालीसा गान करेंगे। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।